नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। अभी नहीं, कल ही शुरू हो गया था, लेकिन अब इस युद्ध ने जो अपना विस्तार है वह बढ़ा लिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी हमले हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अपने जो हवाई अड्डे थे वह भी खाली करा दिए हैं और रोक दिया है, वहाँ हवाई यात्राओं को बिल्कुल रोक दिया है। लगातार यूक्रेन भी हमले का जवाब दे रहा है, जिसमें करीब 5 से 7 रूसी विमानों को ध्वस्त कर दिया गया है। तो यह घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका का नकाब उतरता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए मैं आपको बताता हूँ। अब तक अमेरिका रूस को लगातार धमकी दे रहा था कि यदि आप यूक्रेन पर हमला करते हैं तो आपको भयानक अंजाम भुगतने होंगे। यह लगातार अमेरिका कह रहा था। हमला शुरू हो गया है, लेकिन अमेरिका ने अब तक किसी प्रकार की भी सैन्य कार्रवाई नहीं की है। रूस ने भी यही कहा था कि यदि नेटो को लेकर कहा था, यदि कोई देश इस युद्ध में हस्तक्षेप करता है तो उसे भयानक अंजाम भुगतने होंगे जो इतिहास ने कभी नहीं देखे होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की तरफ इशारा है, यह एक बड़ी तबाही की तरफ इशारा है, और बड़ी तबाही केवल परमाणु युद्ध से ही संभव है मौजूदा समय में। यहाँ अमेरिका अब तक नेटो को लेकर नहीं उतरा है, बल्कि उसने भारत के साथ विचार विमर्श करने की बात कही है और कहा है कि G7 देश मिलकर इस हमले का रूस को जवाब देंगे, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन जो बाइडेन, जो कि प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनको यह सलाह दी गई है कि रूस पर हम साइबर अटैक करते हैं और उनका कई कनेक्शन तोड़ देते हैं विश्व से, व्यापार को लेकर, बिजली, इंटरनेट। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, रूस से इसको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। रूस को फर्क पड़ेगा सैन्य कार्रवाई से, जब उसकी हार सामने आएगी। लेकिन अब तक अमेरिका ने ऐसा कोई कदम बिल्कुल भी नहीं उठाया है। आपको याद होगा कि यूक्रेन लगातार भारत से भी कह रहा था कि आप रूस से बात करें। यहाँ पर भारत का क्या कदम होगा, ये बहुत ही सोचनीय रहा है। अब तक का यही विषय है कि भारत आखिर किसके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। भारत ने रूस के साथ बात नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से एक तो स्टैंड बिल्कुल साफ हो जाता है कि पाकिस्तान रूस का साथ देगा, चीन भी रूस के साथ है। लेकिन यूक्रेन के साथ आखिर कौन है? यहाँ की यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कह दिया बड़ा भावुक होकर कि हमारे साथ पूरा विश्व नहीं है इस युद्ध में, जहाँ पर हमारे ऊपर अमानवीय ढंग से हमला किया जा रहा है। हमारे करीब 137 से ज़्यादा सिविलियंस घायल हो गए हैं, नागरिक घायल हो गए हैं। हाँ, अमेरिका ने एक बात ज़रूर कही है कि जो आपके घायल लोग हैं, जो बेघर हो जाएंगे, हम उन्हें अपने यहाँ रिफ्यूजी ज़रूर बना लेंगे, यह कहा है अमेरिका ने। अब तक आपने देखा होगा किस तरह अमेरिका किसी भी देश पर हमला करने के लिए तैयार था, मानवता को बचाने के लिए कार्य करता था, आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार रहता था। लेकिन अब उस अमेरिका की वह भाषा कहाँ गई जहाँ वह मानवता को बचाने की लगातार बातें करता था। अमेरिका ने जो भ्रम का पर्दा चढ़ा रखा था लोगों की आंखों पर, सभी देशों की आंखों पर, शायद वह अब उतर गया होगा। अब सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि यह इराक नहीं है, यह ईरान नहीं है, हाँ, यह तुर्की नहीं है, यह वह देश नहीं है, यह अफगानिस्तान नहीं है। इसलिए अब आप यहाँ पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि एक महाशक्ति खुद हमला कर रही है। आपकी हिम्मत शायद जवाब दे गई है रूस से टकराने को लेकर। लेकिन अमेरिका ने यहाँ भारत को अपने साथ मिला लिया है। जब भारत की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अपने बयानों में क्या कहा है, भारत अमेरिका के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है। लेकिन भारत ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, और मेरा यही कहना है कि भारत को अभी कोई स्टैंड नहीं लेना चाहिए। रूस के साथ स्टैंड लेता है तो भी उसको नुकसान है, अमेरिका के साथ खड़ा होता है तो बड़ा नुकसान है। रूस हमें हथियार सप्लाई कर रहा है। चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए रूस हमारे लिए एक हुक्म का इक्का साबित होगा। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि भारत हमारे साथ खड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए, अमेरिका या रूस? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या यह युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ जाएगा? यह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यदि फेसबुक में देख रहे हैं आप ये कार्यक्रम, तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।